Hello everyone, this is Azra Batul and today we are going to discuss about the topic appointment of auditor. In our previous video, we have learnt appointment of directors and removal of directors. In this video, we are going to learn how an auditor is appointed in any company, whether it is government or it is non-government. So there are two types of auditors, that is first auditor and then subsequent auditors. What is the difference between first auditor and subsequent auditor? फर्स्ट ऑडिटर कौन होता है? फर्स्ट ऑडिटर वो ऑडिटर होता है कि जब कंपनी फॉर्म होती है, कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, तो कंपनी को फॉर्म करने के बाद जो ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है दैट इज फर्स्ट ऑडिटर, और मे बी वो 1 ईयर तक अपॉइंटेड रहे. कोई भी कंपनी, वेदर इट इज गवर्नमेंट और इट इज नॉन गवर्नमेंट, कोई भी कंपनी हो, जब वो फर्स्टली इनकॉर्पोरेट होती है तो इनकॉर्पोरेशन के बाद जो भी फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होता है दैट इज फर्स्ट ऑडिटर, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑडिटर. एंड एज वी ऑल नो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कंपनी, बट इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट कंपनी. Firstly, we will discuss about other than government company or non-government company. I have explained it in this diagram and I hope आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा. तो अदर देन गवर्नमेंट कंपनी का सेक्शन यहाँ पर 139 सब सेक्शन 6 दिया हुआ है. इसमें आपका अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के बारे में बताया गया है, किस तरह से डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होता है ऑडिटर्स का. सो अपॉइंटमेंट जब अदर देन गवर्नमेंट कंपनी या नॉन गवर्नमेंट कंपनी की बात आती है तो उसमें जो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है वो अपॉइंटमेंट जो होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू होता है. फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू होता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 30 डेज का टाइम दिया जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. इसमें आप देख भी सकते हैं अपॉइंटमेंट बाय बीओडी विद इन 30 डेज फ्रॉम डीओआर मीन्स डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. जब कंपनी की रजिस्ट्रेशन की डेट है उसके 30 डेज के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अथॉरिटी होती है कि वो ऑडिटर अपॉइंट करें. बट अगर वो ऐसा नहीं कर पाते, इन केस ऑफ फेलियर, यानी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो ऐसा नहीं कर पाते, उस केस में जो मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर होंगे, जो फर्स्ट सब्सक्राइबर होंगे मेमोरेंडम के, उनको ये अथॉरिटी मिलती है फिर कि वो विद इन 90 डेज वो ऑडिटर को अपॉइंट करें. अब होते क्या है कि देखिए, जब कंपनी फॉर्म हुई है ना नहीं, इट मीन्स उसके शेयर होल्डर भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, और सिर्फ जो मेंबर है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के जो सब्सक्राइबर हैं वो ही उसके मेंबर होंगे. सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर वहाँ पर फेल हो जाते हैं कोई भी ऑडिटर को अपॉइंट करने में, 30 डेज में वो अपॉइंट नहीं कर पाते, इन दिस केस जो मेंबर होते हैं मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर होते हैं वो विद इन 90 डेज ऑडिटर अपॉइंट करते हैं. देन बात आती है कि वो ऑडिटर कब तक अपनी जो पोस्ट है, पोजीशन है, उसको संभालता है, उसको होल्ड करता है. होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एजीएम. देखिए, जो फर्स्ट एजीएम हेल्ड होगी, जो भी फर्स्ट एजीएम हेल्ड होगी कंपनी की, उस फर्स्ट एजीएम के कंक्लूजन तक उस ऑडिटर को वेट करना होगा और उसकी कंक्लूजन के बाद ही या तो उसको रीअपॉइंट भी किया जा सकता है और उसकी जगह या फिर कोई और भी ऑडिटर रखा जाता है. तो यहाँ बात हो रही है सिर्फ फर्स्ट ऑडिटर की, जो कि फर्स्ट एजीएम की कंक्लूजन तक अपनी पोस्ट को होल्ड करता है. सो दैट इज क्लियर कि नॉन गवर्नमेंट कंपनी का क्या प्रोसीजर है. नॉन गवर्नमेंट कंपनी में फर्स्टली जो फर्स्ट ऑडिटर होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को 30 डेज का टाइम मिलता है. देन अगर वो फेल हो जाता है फिर 90 डेज का टाइम मिलता है मेंबर्स ऑफ द कंपनी को. वो ऑडिटर्स अपॉइंट कर सकते हैं और वो ऑडिटर अपनी जो पोजीशन है उसको होल्ड करेगा, फर्स्ट एजीएम के कंक्लूजन तक होल्ड करेगा. दिस इज द प्रोसीजर ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी टू अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर. अब बात आती है हमारी गवर्नमेंट कंपनी की. गवर्नमेंट कंपनी में आपकी जो अंडर सेक्शन दिया हुआ है यहाँ पर, अंडर सेक्शन डिफाइंड किया हुआ है 2 सब सेक्शन 45, और जो फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट जो होता है वो किस तरह से होता है. अपॉइंटमेंट बाय C&AG विद इन 60 डेज फ्रॉम दी DOR. दैट इज इम्पोर्टेंट. व्हाट इज C&AG? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. जितनी भी गवर्नमेंट कंपनी होंगी उनमें जो भी फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होगा, सो वो कौन अपॉइंट करेगा? फर्स्टली जो अथॉरिटी मिलती है वो मिलती है C&AG को, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को, जिसमें विद इन 60 डेज उसको अपना ऑडिटर अपॉइंट करना होता है फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. अगर इन केस
अगर C&AG वहां पर अपॉइंट नहीं करता ऑडिटर, तो इन केस ऑफ फेलियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 डेज अपना जो ऑडिटर है उसको अपॉइंट कर सकते हैं। बट 30 डेज में भी वो डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है ऑडिटर्स को अपॉइंट नहीं कर पाए, तो फिर यहाँ पर अथॉरिटी किसको मिल जाएगी? इन केस ऑफ फेलियर मेंबर्स ऑफ द कंपनी विद इन 60 डेज। यहाँ पर 60 डेज का टाइम मिल रहा है। और वो कब तक अपना जो ऑडिटर है वो अपना कब तक पोजीशन संभालेगा? होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट AGM। लाइक अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, नॉन गवर्नमेंट कंपनी, वो भी अपनी पोजीशन को कब तक संभालेगा? फर्स्ट AGM की कंक्लूजन तक जो फर्स्ट ऑडिटर है वो अपना पोजीशन को संभालेगा। अब बात आती है यहाँ पे कि हमें डेज कैसे याद रखने हैं। देखिए, जो फर्स्ट ऑडिटर होता है नॉन गवर्नमेंट कंपनी का, तो नॉन गवर्नमेंट कंपनी को टोटल डेज यहाँ पर मिलते हैं 120 डेज। कोई भी अपना ऑडिटर अपॉइंट कर रहा है तो उसे 120 डेज नॉन गवर्नमेंट कंपनी को यहाँ पर मिलेंगे, जिसमें 30 डेज मिलेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज अपना ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं। अगर वो अपॉइंट नहीं कर पाते, देन मेंबर ऑफ द कंपनी जो है वो अपना ऑडिटर अपना विद इन 90 डेज वो अपॉइंट करेंगे। तो दैट इज टोटल 120 डेज। 30 डेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दिए जाएंगे, 90 डेज दिए जाएंगे मेंबर्स को। और नॉन गवर्नमेंट कंपनी में हमें दिन कैसे याद रखने हैं? यहाँ टोटल डेज मिलते हैं 150 डेज में से 60 डेज मिलते हैं C&AG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को। इन केस वहां से अपॉइंटमेंट नहीं होता ऑडिटर का, देन 30 डेज फिर यहाँ पर सेम है। देखिए, नॉन गवर्नमेंट कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को 30 डेज दिए गए हैं और यहाँ पर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 30 डेज ही मिले हैं। देन अगर वो 30 डेज में भी ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर पाते, देन 60 डेज मिलते हैं मेंबर्स ऑफ द कंपनीज को कि वो अपना ऑडिटर अपॉइंट करे। दैट इज द टोटल ऑफ 150 डेज। तो 150 डेज मिल जाते हैं, तो फर्स्ट ऑडिटर इस तरह से अपॉइंट किया जाता है। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। बात आती है सब्सिक्वेंट ऑडिटर की। सो हु इज सब्सिक्वेंट ऑडिटर? सब्सिक्वेंट ऑडिटर इज द that auditor which is appointed in second or onwards AGM, for second year or onwards। यानी फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के कंक्लूजन के बाद जो भी ऑडिटर अपॉइंट होगा, दैट इज कॉल्ड सब्सिक्वेंट ऑडिटर। या वो सेकेंड AGM के में भी सिलेक्ट हो सकता है, अपॉइंट किया जा सकता है, और ऑनवर्ड्स आगे की ईयर्स के लिए भी जो भी अपॉइंट होगा उसको हम सब्सिक्वेंट ऑडिटर कहेंगे। यहाँ हम सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनी के बारे में कि गवर्नमेंट कंपनी में किस तरह से ऑडिटर सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट किए जाते हैं। इसमें आप सेक्शन देख लेना, सेक्शन आपको क्लियरली यहाँ पर मेंशन होंगे। सो अपॉइंटमेंट किस तरह से होता है? सेम एज फर्स्ट ऑडिटर, अपॉइंटमेंट बाय C&AG। यहाँ पर भी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है, बट विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द ईयर। यानी जो फाइनेंशियल ईयर आ रहा है उसके 180 डेज के अंदर अंदर उनको अपने ऑडिटर को अपॉइंट करना होगा। और ये अपॉइंटमेंट कौन करेगा? C&AG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये बात आप याद रखना, कोई भी गवर्नमेंट कंपनी हो उसमें चाहे फर्स्ट ऑडिटर हो चाहे सब्सिक्वेंट ऑडिटर हो, अपॉइंटमेंट जो करता है वो C&AG अपॉइंट करता है। देन होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द AGM। अब वो अपनी पोजीशन कब तक होल्ड करेगा, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि यहाँ पर होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द AGM। यहाँ कंक्लूजन ऑफ द AGM मेंशन है, ना कि फर्स्ट AGM। सो आप कभी भी ये मिस्टेक ना करें कि आप यहाँ पर बाय मिस्टेक फर्स्ट AGM लिख दें, क्योंकि फर्स्ट AGM तो में फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट जो होता है वो फर्स्ट AGM के कंक्लूजन तक होता है। बट जो सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स होते हैं दैट इज सब्सिक्वेंट ऑडिटर। और फर्स्ट ईयर के बाद जो भी AGM हेल्ड होगी, एनुअल जनरल मीटिंग होगी, उसमें जो भी ऑडिटर अपॉइंट होंगे, सो वो कंक्लूजन ऑफ द AGM, जो भी AGM हेल्ड होगी उसके कंक्लूजन तक वो अपनी पोजीशन को हेल्ड करेंगे, आप मतलब फर्स्ट AGM के बाद से। क्लियर है? अब बात आती है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। सो फर्स्टली तो यही अपॉइंटमेंट बाय मेंबर्स इन AGM। जो भी एनुअल जनरल मीटिंग के मेंबर्स हैं वो ही अपना ऑडिटर अपॉइंट करेंगे। बट अब यहाँ पे बात आती है वो अपनी पोजीशन कब तक होल्ड करेगा, कब तक उस पोजीशन को वो संभालेगा। होल्ड द ऑफिस फ्रॉम, यहाँ देख सकते हैं आप, होल्ड द ऑफिस फ्रॉम फर्स्ट AGM टू सिक्स्थ AGM सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस। दैट इज
यानी कोई भी नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तो उसमें जो भी ऑडिटर सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट किया जा रहा है तो वो अपनी पोजीशन को कब तक संभालेगा, फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम, यानी फर्स्ट ईयर या फर्स्ट एजीएम हो चुकी है, फर्स्ट एजीएम के बाद सेकेंड एजीएम से टिल सिक्स्थ एजीएम तक, सिक्स्थ एजीएम की कंक्लूजन तक वो अपनी पोजीशन को होल्ड करेगा। सो इस डिफरेंस को आप याद रखिए कि अगर आपके क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि कितने साल तक सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपनी पोजीशन को होल्ड करता है, सो बाय मिस्टेक आप सिक्स्थ ईयर मत लिख देना, यहाँ पर सिर्फ 5 ईयर है। यानी देखिए फर्स्ट जो हमारी फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग है उसका कंक्लूजन हुआ, यानी फर्स्ट जनरल मीटिंग के बाद से, यानी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, दैट इज टोटल 5 एनुअल जनरल मीटिंग, यानी सिक्स्थ एजीएम होंगी बट वो 5 एनुअल जनरल मीटिंग होंगी, यानी 5 साल तक वो अपनी पोजीशन होल्ड करेगा। बट अगर ये आ जाते कितनी एजीएम होंगी, 6 एजीएम एंड 5 ईयर्स, क्योंकि फर्स्ट ईयर की जो एजीएम होगी उसका कंक्लूजन के बाद से अपनी पोजीशन को वो होल्ड करेगा। सो आई थिंक इस डायग्राम से आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा कि ऑडिटर का अपॉइंटमेंट किस तरह से होता है और फर्स्ट ऑडिटर किसे कहते हैं एंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर कौन होता है एंड व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट इन नॉन गवर्नमेंट कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी। सो आई होप ये सब पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस्ड अबाउट हाउ एन ऑडिटर इज रिमूव्ड या टर्मिनेटेड बाय हिज पोजीशन, या वो कैसे रिमूवल ऑफ द ऑडिटर कैसे होता है। So till then, stay safe, stay healthy, and bye bye.